तो आज हम करने वाले हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का जैम का क्वेश्चन। जैम 2018 का सवाल है। ओके, यहाँ पे जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या होता है वो बता देता हूँ पहले मैं। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली जैसे इंटीग्रेशन है, यहाँ एक फंक्शन दिया होगा आपको जो कि एफ एक्स और वाई का होगा। यहाँ पर डी एक्स डी वाई जैसे लिमिट, यहाँ एक्स की लिमिट होगी कुछ और यहाँ पर y की लिमिट होगी। ठीक है, अब क्या होगा जब हम इसको यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा। मतलब ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में आसानी से इंटीग्रेट नहीं होगा। डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अंदर dx का इंटीग्रेशन करते ही टफ हो जाता है, हम उसे नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर dy के रिस्पेक्ट में करते हैं जो कि ईजी होता है एज कम्पेयर टू। जब भी जैम के क्वेश्चन में कुछ हम इस टाइप का देखें फंक्शन और यहाँ पर कुछ ऐसा हो तो हमेशा बिना सोचे आपको माइंड में डाल लेना है कि हमें इसका ऑर्डर चेंज करना होगा। ऑर्डर चेंज का मतलब होता क्या है, यहाँ पे y की लिमिट आ जाएगी कुछ और यहाँ पे x की लिमिट आ जाएगी। अब देखो जो यहाँ वाली लिमिट होती है ना, ये होती है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं ये। ठीक है, और जो यहाँ वाली लिमिट होती है ये वाली, ये वेरिएबल होती है। ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, और जब जो x की रेंज लेते हैं तो हम उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हैं। ये बस थोड़ा सा माइंड में डाल लो कि ये क्या है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। जब y लेते हैं वर्टिकल, जब हम इसको लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है हमें। dx और यहाँ dy, जो फंक्शन है फंक्शन वही रहेगा। यहाँ बस dy हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा, बस इतना है इसमें। ठीक है, यहाँ dy और यहाँ dx। ठीक है, अच्छा तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो है 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ, और दूसरा है x से 1 y की पावर 4 e की पावर x y स्क्वायर और डी ऑफ y डी ऑफ x है। हमने यहाँ देखा। ठीक है, हमें चेंज करना है तो सबसे पहला थॉट आना चाहिए कि हम इन वैल्यूज़ को ड्रॉ करें। सबसे पहले करना क्या, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ। ठीक है, पहला स्टेप होगा हमें ड्रॉ करना है। यहाँ क्या है, y बराबर x है और y बराबर 1 है। ये क्या है, x बराबर 1 है और क्या x बराबर 0 है। ये क्या होता है, y बराबर x होता है। ठीक है, ये क्या होता है, y बराबर 1 होता है और ये क्या होता है, ये वाली लाइन ये होती है x बराबर 1 की। जो ये y एक्सेस है ना, ये x बराबर 0 है। अब देखो हमें यहाँ पर x से 1 की ओर जा रहा है, तो माइंड में हमने बताया है जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं वो dx होती है, जो वर्टिकल dy है। अब ध्यान समझिएगा, ये y की वैल्यू है। क्या है, y की वैल्यू, y में चलना है तो हमें वर्टिकली चलना होगा, है ना। अच्छा, मतलब वर्टिकली चलना है, x से चलना है 1 तक। वर्टिकली हम चले x, y बराबर x से, ये क्या है 1 तक। ठीक है, यानी हम यहाँ से यहाँ तक चले तो ये जो स्ट्रिप है ये क्या होगी, डी वाई स्ट्रिप। मतलब जो डायरेक्शन लिया है जो इंटीग्रेशन करने में, वो इस टाइप की स्ट्रिप ली हुई है पहले। और ये क्या लिखा है, 0 से 1 यानी कि 0। अब यहाँ पर ये एक्स की वैल्यूज़ है, यानी 0 से ये यहाँ तक की फाइनली ये कांस्टेंट होती है वैल्यूज़। ये 0 से 1 तक जहाँ तक जा रहा है। ओके, हमें मतलब हम ये समझ में आ गया कि जो रीज़न है इंटीग्रेशन का वो ये है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 0 है। अगर y बराबर 0 दे देता क्वेश्चन में तो ये हो जाता। मतलब ये वाली रीजन में करना है हमें। ओके, ये रीजन है कुछ, ये y बराबर x लाइन थी और ये थी y बराबर 1, ये x बराबर 0। वर्टिकल लिया है तो हमें लेना होगा क्या, हॉरिजॉन्टल, यानी हमने ये ले ली। ओके, तो इंटीग्रेशन किया। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, वही है। अब y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम, y तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू y की होगी 0 से 1 तक।
फंक्शन क्या था, ये चेंज हो गया अपने आप, है ना। पहले क्या था, ये था, अब ये हो गया। अब हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। जीरो हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, 0 से 1, और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो 0 से 1 वाई स्क्वायर, वाई को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ई की पावर वाई क्यू हो जाएगा, 0 पुट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई डी वाई हो जाएगा। 0 से 1 वाई स्क्वायर ई की पावर वाई क्यू माइनस का 0 से 1 वाई स्क्वायर डी वाई। ये कैसे होगा इंटीग्रेट, इसको मानेंगे टी, तो ये हो जाएगा 1/3, यहाँ लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ, तो ये ई की पावर टी का हो जाएगा, यानी कि ई टी, और ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है 0 से 1/3। इसका क्या होगा, इसका तो 1/3 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा ई माइनस 1/3, यानी कि e/3 माइनस 1/3 1/3 2/3। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है e माइनस 2/3। एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर यही है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके।